अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके दोस्तों बहुत ही अहम है। जैसा कि आप इसमें एक पौने टन का विंडो एसी देख रहे हैं, तो इसके जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, जो वेपोरेटर और कंडेंसर नज़र आ रहा है, दोनों साइडों पे आप यू देख रहे होंगे, बहुत ही ब्लैक कलर है। तो इसकी वजूहत क्या थी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इसका हल क्या कर सकते हैं, इसको सेव किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ये दोस्तों इन सारे टांकों को जो ना आपने रीसोल्ड कर ले, जहाँ पे वीक आपको नज़र आते हैं सबको कर ले, और पाइप पे भी हीट दे ले, ताकि जितना भी ऊपर कार्बन बना हुआ वो सारा नरम हो जाए और आसानी के साथ साफ़ हो जाए। अगर आप वेल्डिंग टार्च के साथ इसको थोड़ा सा हीट देंगे तो ये से ये कि नरम हो जाएगा। जितना भी कापर पे आपको नज़र आ रहा है, तो जहाँ पे टांके वीक नज़र आ रहे हैं, आयल आ रहा है, उसको हमने रीसोल्ड कर दिया और बाकी की जगह पे हमने हीट दे के इसको साफ़ करेंगे। तो दोस्तों इसकी वजूहत ये होती है कि जहाँ पे जो सीवरेज नाले होते हैं, ड्रेन पे होते हैं, वहाँ पे ये इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे कापर आपको नज़र आ रहा है, कापर टांके नज़र आ रहे हैं, तो ये इसी वजह से ब्लैक हो जाते हैं। और इस तरह की इंडस्ट्री जो होती है केमिकल वगैरह की, उस वहाँ पे भी इस तरह के जो यूनिट है, एसी है या फ्रिज है, और इनके अलावा भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उन पे ये रिएक्शन होता है। कापर सोल्डरिंग हुई होती है, तो उसमें जो ना टीवी हो गया, एलसीडी हो गई, इसी तरह और मसनूआत जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, कार्ड पे रिएक्शन होता है इसका। उसी वजह से आपने देखा होगा कार्बन आने की वजह से जो ना टांके वीक हो जाते हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो आपने विंडो एसी या स्प्लिट है कोई भी है, तो आप इसको इजीली बचा सकते हैं इस तरीके के साथ। कोई भी आप पेंट है या नैमल है, कोई भी वार्निश लैकर भी मिल जाते हैं, और बनाने वाले स्प्रे पेंट भी मिल जाता है, स्प्रे जो लैकर है वो भी मिल जाता है। तो इसमें हम आप एक देखिए छोटा सा आपका 300-400 रुपये लगेगा, उससे अगर 2 से 3 तय आप उसके ऊपर बना लें, तो ये हमारे पास एक खुला लैकर है, तो इसको हम थिनर के साथ बना लेंगे। तो इसको एक बर्तन में लेके तो उसमें थोड़ा सा डाल लेंगे। तो इसको आपने बनाना बिल्कुल पतला है, ताकि अच्छे तरीके से सारी जगह पे फिलिंग हो सके, और ब्रश के साथ इसको जो ना हम लगा सकें। तो इसमें थोड़ा सा थिनर डाल देंगे, ताकि ये जो ना इसकी हार्डनर है वो कम हो सके और ब्रश आसानी के साथ चल सके। लेकर हमारा बन चुका थिनर इसमें मिला दिया गया है। अब इसमें देख सकते हैं कि पहले की बनस्पत जो है ना इसमें पतला हो चुका है। तो अब हमें जहाँ पे सारे जो नज़र आ रहे हैं यू, हम इनको सबसे पहले इसको एक ब्रिक लेयर इसके ऊपर बनाएंगे ब्रश के साथ। तो आपने कोशिश करनी कि चारों तरफ से ये जो ना कवर हो जाए, और जहाँ पे भी पाइप ओपन भी नज़र आ रहा है उसको भी कर दें। वो लीक तो नहीं होता लेकिन वीक पड़ जाता है। जैसे कि आप इसके ऊपर देखेंगे बहुत ज़्यादा स्केल बनी होती है, स्केल आसास को ब्रीक कर देती है, इसकी जो ना मोटाई को कम कर देती है। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दें। तो हमने दोस्तों इसको सारे वेपोरेटर वाली साइड को किया, इसी तरह बाकी साइडों को भी कर देंगे। अगर खोलना मुमकिन हो तो खोल के भी आप, एक साइड इसकी बंद होती है वो साइड को भी आपने वेपोरेटर की कवर करना है। ख़ास तौर पे जो वेपोरेटर होता है वो ठंडा होता है और इस पर नमी आती है, वहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन होता है। कंडेंसर की बात मतलब वेपोरेटर वाला हिस्सा, सक्शन वाला हिस्सा जो ना वो जल्दी से जो ना वीक पड़ता है, क्योंकि नमी होती है और ठंडा होने की वजह से। दूसरे साइड जो कंडेंसर होती है वो हीट की वजह से वहाँ पे कार्बन या मॉइस्चर इतना असर नहीं करता। तो इसको हम ब्रिक लेयर इस पर बनाते जाएंगे ताकि अच्छी तय बन सके। 2 से 3 कोड आप लगा लें, और कोशिश करें कि 2-4 माह बाद इसी तरह कवरेज कर लेंगे, तो उससे आपका एसी जो ना सेव रहेगा। विंडो या स्प्लिट कोई भी एसी है तो वो बिल्कुल सेव रहेगा। सबसे पहले हमने जैसा कि आपको बताया कि सारे को रीसोल्डरिंग कर ली है, हीट दे दी है जहाँ पे मतलूब थी, और आपने सर्विस वगैरह करने के बाद इसको जो ना गैस चार्ज करने के बाद सारा कंप्लीट होने के बाद हमने इसको एक इस पर लैकर की तय बना दी है। तो इससे ये कि ज़्यादा देर तक सेव रहेगा। तो दूसरी वाली साइड जो वेपोरेटर की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साइड पे जो ना टांके तो नहीं होते लेकिन पैप जो ना बेंड हुआ होता है, तो इस यहाँ पे भी बेंड होने की वजह से भी वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपने इसको जो ना लैकर की अच्छी तय बना देते हैं, कोटिंग कर देनी है। तो जैसे ही मतलूबा थोड़ा सा थिनर और डाल देंगे ताकि जो गाढ़ापन हुआ दोबारा से जो ना वो अपनी मुलायमी इस पर आ जाए।
और गाढ़ापन इसका ख़त्म हो जाए। इसी तरह ये सक्शन कैपरी इन सारी जगहों को हम अच्छे तरीके के साथ कवरिंग कर देंगे। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, जहाँ पे टांके हमने लगाए उसको भी कवर कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह आप इस चीज़ को बचा सकते हैं। तो इसमें लाजमी नहीं है, आप पेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जो है ताकि तय अच्छे तरीके से बन सके। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर। तो दोस्तों अब इस पे एक लैकर की लेयर बनी है, तो इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है पहले के बाद। इस पर आप शाइनिंग देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये एक और कोड कर दिया, 2 से 3 कोड कर लें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।